यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, माय फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को सॉलिड टारगेट करने वाली क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अब करीब 20 दिन रह गए हैं आपके एग्ज़ाम को। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को लेकर हम जितनी भी बातें कर सकते थे, हमने उसमें किस तरह के स्किल्स की आपको ज़रूरत है, अलग-अलग सब्जेक्ट्स के, आप किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो काफ़ी कुछ हमने समझने की कोशिश की। मैंने आपसे कहा कि जो पिछला यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ है, उसके क्वेश्चन सेट को थोड़ा आप अच्छे से समझें, उसको मैंने काफ़ी समझाने की भी कोशिश की है, क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछने के ढंग को बदल दिया है, तो कुछ नए स्किल्स की आपको ज़रूरत है। उस पर आप जाएँ, सोचने की अच्छी क्षमता विकसित करें, तो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनने में आपकी काफ़ी कुछ हेल्प हो जाएगी। अब आप जो भी करें, एक प्रो अब जो दिन बच गए हैं फ्रेंड्स, जो भी आप करें एक प्रॉपर प्लानिंग में होनी चाहिए और एग्ज़ाम डे की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए कि मुझे किस तरीके से एग्ज़ाम देना है। शुरुआत में हमने इस पर काफ़ी बातें की, लेकिन फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से जो है जितने भी दिन रह गए हैं, क्वेश्चंस पर जिस तरीके से हमें बातें करनी थी वो हमने की। अब हम एक नए दौर की शुरुआत करेंगे यहाँ से, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते। वो क्या? अब ये जो एग्ज़ाम के दिन बच गए हैं, इसमें आपको किस तरीके से अपने आप को ढालना चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम में बेस्ट तरीके से परफ़ॉर्म कर सकें, क्या-क्या चीज़ें आपको किस तरीके से करनी चाहिए। एक गाइडेंस के रूप में मैं बात करूँ तो अब उस पर हम लोग बातें करना शुरू करेंगे। आप जिस भी तरीके से अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आप करते रहिए। उसमें डिस्टर्बेंस मत लाइएगा। बस अगर आपको सही लगे, उचित लगे, जो मैं आपसे कहूँ, अगर आप उसमें इसको शामिल कर सकें, अलग से कुछ करना नहीं होगा, बस मेंटली मैं आपको उस दिशा में लेके चलूँगा कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाएँ, प्रिपेयर हो जाएँ अपने एग्ज़ाम के लिए। तो आपको अगर लगे कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है, इस तरीके से होना चाहिए, तो आप उसको फ़ॉलो करें, उसको सुनें, समझें, नहीं तो बिल्कुल नहीं। अगर आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है इन बातों पर, तो बिल्कुल ना सुनें। ये बहुत क्रिटिकल मामला है, आपको पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करना है। तो जिस भी तरीके से जिन पर भी विश्वास करके आप अपने आप को बेस्ट तरीके से तैयार कर सकते हैं, उन्हीं को फ़ॉलो करें, उन्हीं को सुनें। तो आइए फ्रेंड्स, अब बात करना शुरू करते हैं। एग्ज़ाम के आखिरी कुछ दिन, ये मैंने टॉपिक रखा है हमारा, और इसमें हम एग्ज़ाम गाइडेंस करेंगे, जिसका आज पहला क्लास है। अब देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म तो लगभग जिन्हें भी भरना होगा वो सब भर ही चुके हैं, आप जानते हैं। लेकिन इसमें भी जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, काफ़ी दुविधा में होंगे। कुछ इनमें से कुछ स्टूडेंट्स इस कैटेगरी के होंगे जिन्हें अंदर से इच्छा ही नहीं है कि मैं एग्ज़ाम दूँ, बस भरने के लिए हमने फॉर्म भर दिया। तो अंदर से जब आपको आ ही नहीं रहा है कि मुझे बैठना चाहिए, तो आपको तो नहीं ही बैठना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स को तो हटा देते हैं कि उन्हें नहीं बैठना चाहिए। मेरी सलाह तो यही कहती है, उन्हें नहीं बैठना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मन में ये हो रहा होगा कि बैठूँ या ना बैठूँ, बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, ऐसी दुविधा आ रही हो। इन स्टूडेंट्स को अगर इस दुविधा को ख़त्म करना है, इस दुविधा को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर दुविधा में रहे तो दिक्कत होगी। एग्ज़ाम आप ठीक से फिर परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। एग्ज़ाम में जाके बैठ भी जाएँगे, तो आपको लगेगा कि अरे! मुझे बैठना था या नहीं, क्या करूँ ना करूँ? तो दिमाग में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। दिमाग की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है क्लैरिटी, कि मुझे क्या करना है, ये इसको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। ये आपने इसको बता दिया, फिर ये अपना काम बेहतरीन ढंग से करेगा। तो यहाँ पर आप क्या करें, अगर ये दुविधा में आप हैं, तो पिछला जो प्रीलिम्स हुआ है, आप क्या करें, उस क्वेश्चन पेपर को उठाएँ, ठीक? और उसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हों, याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस।
क्योंकि क्वेश्चन जो सेट किया जाता है वो अपने समय के हिसाब से किया जाता है, जिसमें करंट के काफ़ी कुछ होंगे जो आपने नहीं पढ़ रखा होगा। तो सब्जेक्टिव और सब्जेक्ट्स के भी कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो करंट से जुड़े हुए होंगे। तो आप सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस उठाइए, जैसे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इस तरह के को उठाइए। और उसमें भी जो बेसिक्स के क्वेश्चन हैं, जो बुक्स से, उन चीज़ों से रिलेटेड, जो करंट से रिलेटेड ना हो, जो बेसिक्स के क्वेश्चन हैं सब्जेक्ट्स के, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए कि उन पर आपका क्या कमांड हो पा रहा है, क्या उन्हें आप सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि काफ़ी कुछ सही तरीके से आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, तो फिर आप विश्वास करिए कि आप इस एग्ज़ाम को देने के लायक हैं। लेकिन अगर आप बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम्पल कहने का मतलब, अब मान लीजिए आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? तो ये तो एक यूनिवर्सल सा टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। ज्योग्राफी के किसी फॉरेस्ट के ऊपर पूछ लिया गया है, किसी क्लाइमेट के ऊपर पूछ लिया गया है क्वेश्चन, तो ये तो बेसिक टॉपिक्स हैं। हिस्ट्री के किसी, मान लीजिए गांधी जी से रिलेटेड या कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड कोई टॉपिक पूछ लिया गया, ये सब बेसिक्स के पार्ट हैं। पॉलिटी से मान लीजिए पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये सब बेसिक्स के पार्ट हैं। तो ये बेसिक्स क्वेश्चन जो हैं, ये अगर आप सही तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं, तो फिर आप विश्वास करिए कि आप दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। फिर इस दुविधा से आप खुद को मुक्त कर सकते हैं। ऐसे ही सीसैट के क्वेश्चन के साथ भी करिए। देखिए कि पिछले साल के कुछ उठाइए, कॉम्प्रिहेंशन कुछ सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं। मैथ्स और रीजनिंग के जो बेसिक्स हैं, जो कुछ क्वेश्चन, जैसे मैं सीसैट के क्वेश्चन में कहता हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिना फॉर्मूले और थ्योरम के आप सॉल्व कर सकते हैं, जो वहाँ पर लिखा होता है उसको समझकर। उन क्वेश्चंस को देखिए, जो करीब मान लीजिए 80 क्वेश्चन है, तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन और 15 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के मिला के आप देखिए कि 40 क्वेश्चन कम से कम आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अगर ऐसा आप कर पा रहे हैं, तो यकीन कर लीजिए कि आप इस एग्ज़ाम को देने के लायक हैं। अगर इसमें दिक्कत आ रही है, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, 5-10% का गैप आ रहा है, तब भी आप यकीन कर सकते हैं, क्योंकि ये पिछले साल का क्वेश्चन हो सकता है, आपने ना पढ़ा हो। लेकिन मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी कुछ होता है। तो ये आप कर लें। 4-5% का ऊपर नीचे हो तो यकीन करें कि मैं दे सकता हूँ। लेकिन अगर गैप लंबा हो रहा है, कि जितने आपको सॉल्व करने चाहिए कम से कम कट ऑफ को बीट करने के लिए, उतने भी आप नहीं, उतने में बहुत गैप आ रहा है, लंबा गैप आ रहा है कि 20%, 25% का गैप आ जा रहा है, तब आप जो है थोड़ा-सा सोच विचार कर लीजिए एक बार, मैं कहूँगा। देना है या नहीं देना, ये आपका फ़ैसला है। लेकिन आप सोच विचार करके, समझ के फिर इस एग्ज़ाम में बैठने का कोशिश करें। नहीं, तो आप अगर पहले वाले में हैं, तो आप बिल्कुल इसको दे सकते हैं। अब बच जाते हैं वो जिन्होंने निश्चित कर लिया है सब तरीके से कि मुझे इस एग्ज़ाम में बैठना ही है। वो क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, अब मैं उन पर बातें करूँगा, प्रॉपर तरीके से उन्हें गाइड करने की कोशिश करूँगा। आज बस इतना ही कहूँगा फ्रेंड्स, कि अब जो समय है, वो है सिर्फ़ 2 काम करने का। पहला, प्रॉपर तरीके से पिच परफेक्ट स्ट्रैटेजी से रिवीजन, रिवीजन ऐसा कि जो इस एग्ज़ाम में आपको बेस्ट परफॉर्म करने के लायक बना दे। और दूसरा है क्वेश्चन सेट्स की प्रैक्टिस। ये दो। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो, कि एग्ज़ाम डे के दिन आपको किस तरीके से क्या करना है वो। इन तीनों पर ये मैंने कह दिया, तो ये नहीं कि बस इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि हाँ, अब तो रिवीजन करना है, तो क्वेश्चन सेट बनाना है, अब एग्ज़ाम डे के बारे में सोचना है। ये तो बस मैंने बात कही है, मैं सिर्फ़ बातों में यकीन नहीं रखता। अब इसको किस तरीके से करना है, उस पर हम एकदम सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप, जैसे सीढ़ी चढ़कर हम मंदिर में पहुँचते हैं, उस तरीके से बातें करेंगे। आज यहीं रुकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। नमस्ते।